नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। क्षेत्र में मवेशी तस्करों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हालात इस कदर है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां से मवेशी उठाना शुरू इन्होंने कर दिया है। हालांकि पुलिस इस पे सतर्क है, लेकिन जरूरत है कि और सतर्क हो जाए। कल ही अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा एक वीडियो जिसमें गांव पैंथल के मुख्य बाजार से जो है 5 जो तस्कर है एक गाय को उठा कर ले जाते हैं। ऐसे में लोगों में पूरी तरह से डर का माहौल है कि कहीं ये लोग घरों के साथ साथ मवेशियों के साथ उनके घरों में ना घुसे और बाहर लगी गाड़ियां या स्कूटियों पर ही और कौन रखवाए। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, आइए सुने। हमारे साथ अनूप जी है, पहले इनसे बात करेंगे फिर सबसे बात करेंगे। अनूप जी क्या कहेंगे कल के वीडियो के लिए? मैं बोलता हूँ ये पैंथल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ये हमारा मसला है कि हमारी जो पैंथल की सिक्योरिटी है ये बिल्कुल खत्म हो गई है। क्योंकि लोग सारे ये तो ये जो चल रहा है ना, ये जो पशु तस्कर वाला काम ये तो काफी देर से चल रहा है। लेकिन ये मतलब हमारे बाजार से शरेआम ये गाय को उठा के ले जा रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं लग रही है कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है इन लोगों की, जो 5 बंदे ये निकाह पहनकर आए थे, इतनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कल को दुकान पे चोरी भी कर सकते हैं, कुछ मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ किसी के घर में घुसकर भी कुछ कर सकते हैं, गाड़ी भी ले जा सकते हैं, स्कूटी भी ले जा सकते हैं, सब कुछ बाहर होता है। तो हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जो सिक्योरिटी वाले इंस्पेक्टर साहब उन्होंने हमें दिलासा दी है। एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस गैंग के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये हमें तुरंत मतलब ये छूटने नहीं चाहिए। कम से कम एक जनता को, एक जो इस टाइप के जो लोग हैं इनको एक मैसेज आए कि दोबारा ऐसी हिम्मत ये दोबारा नहीं करेंगे। हमें यही रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और इंस्पेक्टर साहब जो हमारी चौकी अफसर हैं सबसे। शुक्रिया अनूप जी। मुख्य बाजार का मसला था। पैंथल जो है एक ब्लॉक है और ब्लॉक में हमारे साथ बीडीसी भी मौजूद है। आइए इनसे भी बात करें। बीडीसी साहब, किस तरह का खौफ है? क्या ये पहला वाकया है या इससे पहले भी वाकया आपकी नजर में आए हैं? अमित जी, मैं थोड़ा सरसा पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करना जिन्हें तो इसे कवर करने आए। जी ये राती वारदात हुई है और बारी बारिश ही अगर बिजली बंद हो है तो हो सकता एक ऐसी क्लिप भी नहीं लभदी, लेकिन एक क्लिप लभी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 लोग ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਕਰਦੇ और अस हूँ पुलिस वाले आए थे, साढ़े कोल बैठे थे, सारी मीटिंग की, व्यापार मंडल भी बैठा था, साढ़े एक्स सरपंच ठप्पा साहब, सुरेश जी, सारे पैंथल के मौजूद लोग बैठे पे ਇਹਦਾ हल की है। देखो ये बड़ी एक कायराना गंदा काम है जेके लोग ये इन्वॉल्व बन, इनकी शिनाख्त होआ भी कर दी है, इन्हेंगी शिनाख्त करिए, इन्हेंगी सलाख ने पीछे छोड़ो और उसके बाद इनके पीछे कौन, इनके आका कौन, उन्हें भी पकड़िया जा। ये बड़ी बहुत निंदनीय घटनाएं हैं। मंगी जी, आप 10 पंचायतों के डीडीसी हैं, इस तरह के वाकये और भी हैं जो ये रिहायशी इलाके में ही हो रहे हैं? सारे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। हमारे स्कूल में होते हैं, सिड़ा कॉलोनी में होते हैं, बागथा में होते हैं, हर जगह होते हैं। आपने पीछे देखा होगा चंबा में एक गाड़ी पूरी मवेशियों से भरी हुई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर जाके पता चलता है भाई इसमें मवेशी थे, कितने मवेशी मरे हुए मिले थे। इसलिए ये बहुत बड़ा कोई गैंग है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करती भी है, लेकिन कुछ लोग बाद में छूट भी जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये बहुत बड़ा क्राइम का एक हिस्सा बन रहा है। आने वाले वक्त में हम पूरे दुकानदार, पूरी सोसाइटी को बहुत खतरा महसूस हो रहा है। ये मैंगी साहब थे जिन्होंने 10 पंचायतों के बारे में बात की। अभी हम बात करेंगे पूर्व सरपंच डिडूरा, जो कि पूरी घटना को जानते हैं, और इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का क्षोभ जो है क्षेत्रवासियों में है। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ कवर करने के लिए आए ये प्रोग्राम। अभी ये देखा आपने कि ये थ्रेट है हमारे लिए, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जैसे शरेआम नकाब डाल के तो बाजार में से निकल के गाय ले जा रहे हैं जहाँ से, ये तो ठीक है, उनका तो कुछ करेंगे हम। पुलिस वालों ने हमें इंश्योरेंस दी है कि भाई पकड़ेंगे इनको जल्दी से जल्दी। लेकिन मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने गाय मवेशी रखे हुए हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनको विनती है कि वो अपनी गाय जो है अगर पाल सकते हैं तो रखें, नहीं तो भाई दे दें किसी को। क्योंकि जो गाय दूध का टाइम होता है तो रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है गाय तो वो छोड़ देते हैं। इसी कारण ये क्रिमिनल लोग अट्रैक्ट होते हैं इस पे। मैं फिर इनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर गाय जानवर जो भी रखना वो रख सकते हैं तो रखो, अगर नहीं
तो ये पाप उनके सिर भी चढ़ेगा। तो ये पूरा आपने सुना कि गाय जो रखना चाहता है रखे, हमारी माता है, पर उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेवारी भी उसी शख्स की है जो रखना। ये कहना है पूर्व सरपंच राजेंद्र टप्पा जी का। हमारे साथ कुछ और लोग सरपंच हैं पैंथल के, सरपंच अपना सुरेश मैंगी जी। मैंगी जी क्या कहेंगे? क्या कहना है, जो सभी ने बोल दिया है भाई। हमने भी प्रशासन से क्या बात करेंगे? प्रशासन से हमने यही मांग की है। हमारे चौकी अफसर साहब आए थे, हमने उनको लास्ट एक ही बात बोल दी है कि ये बंदे हमें 5 मिलने चाहिए किसी हालत में भी। उसके बाद हम अपनी गांव की कमेटी बनाएं, जो करें वो हमने देखना है। और इनका काम ये है कि ये बंदे चाहिए, क्योंकि ये ट्रेस भी हो जाएंगे। ये कैमरे में आई है, तस्वीरें आई हैं इनकी। यही कहना चाहते हैं, हमने ज़्यादा बात नहीं करनी है। हमने चौकी अफसर को यही बोला है कि ये बंदे हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये थे पूर्व सरपंच सुरेश मैंगी जी। हमारे साथ एक शख्स है जिन्होंने ये पूरा वाकया, जिनके घर के बाहर था और उनके सीसीटीवी में कैमरा कैद हुआ है। क्या कहेंगे दीपक जी आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की वारदात हमारे एरिया में नहीं होती थी, हमारे बाज़ार में नहीं होती थी, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट एरिया है। क्योंकि नीचे हमारी दुकानें हैं, ऊपर हमारा मकान है। सबसे सेफेस्ट एरिया मानते थे हम। पर ये उन 5 लोगों को हम जैसे देख रहे हैं, वो बेफ़िक्र होके, बेखौफ होके चल रहे हैं। इससे तो हम मतलब बहुत डरे हुए हैं। हम कल को मतलब ऐसे ये चल रहे हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है। कल को ये किसी के अंदर घर में घुस जाएँ, तो सबके लिए परेशानी है। और हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अपना ये जो चौकी अफ़सर हैं हमारे, ये बिल्कुल हमारे एक फ़ोन किया हमने इनको रात को, उसी समय पहुँच गए। और इनको ज़रूर कहें कि ये हमारे शनि मंदिर के पास एक नाका लगाया जाए, जहाँ पर बीएसएफ की एक मतलब पलटन हो, सीआरपीएफ की पलटन हो। क्योंकि हमारे जो बाकी के चेक पोस्ट है, वहाँ पे तो इनका कोई इतना बड़ा रोल है नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से जेकेपी वाले वहाँ पे सक्षम हैं निभाने के लिए। और सारा 2 नंबर का काम वहीं से होता है। प्रशासन को भी इस चीज़ की खबर है, पर इस बात पे कोई जाता ही नहीं है कि वहाँ पे हमने ये करना है, वो करना है। मेरी प्रशासन से यही एक माँग है। और मैं डीसी साहब से एक अपील करता हूँ कि ये जो हमारा पैंथल के नीचे सूल में पड़ता है ये शनि मंदिर, वहाँ पे एक नाका ज़रूर एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे ये जो गो तस्कर हैं, पशु तस्कर हैं, इसके साथ-साथ ये वहाँ पे और भी 2 नंबर के काम करते हैं, इन पे लगाम लगाई जाए। ये थे दीपक जी जिन्होंने पूरी बात बताई। मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में बहुत से हमारे जो रिहायशी लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं, पर जो उनको जो उनके पास जो हथियार हैं, उनके भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। मैं जिला उपायुक्त से माँग करूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के जो लाइसेंस जिनका आवेदन जो है रिन्यू के लिए लगे हैं, उन्हें भी रिन्यू की जाए, ताकि ऐसे जो लोग हैं, उन पर नकेल कसने के लिए लोग बाहर निकल सकें, क्योंकि खाली हाथ बाहर आना उचित नहीं है। 5 लोग हैं, हथियार भी हो सकते थे। जैसे हमने अन्य वीडियो में देखा, एक महिंद्रा पीछे थी, उसमें कितने लोग थे कोई अंदाजा नहीं है। हालाँकि पूरे गाँव में खौफ का माहौल है। ऐसे में देखना है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से सतर्कता करते हुए इन लोगों को हिरासत में लेता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।